दोस्तों अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बहुत ही कम टाइम बाकी है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो लगभग अब आप अपने पेपर के जस्ट पास में आ चुके हो। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले यूनिट अलजेब्रा का। अगर आप देखोगे जो हमारा पहला यूनिट है दोस्तों अलजेब्रा, यूनिट फर्स्ट जो है दोस्तों अलजेब्रा, अगर आप इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट कर देते हो और साथ में अगर इस वीडियो को 500 लाइक कंप्लीट करा देते हो तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट्स क्या है दोस्तों? लॉगरिथम। दूसरा यूनिट क्या है दोस्तों? मैट्राइसेस। और तीसरा यूनिट है दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया तो लगभग आपके 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे दोस्तों, 20 मार्क्स। ये चीज का ध्यान रखना। अब यहां पे अगर मैं आपको लॉगरिथम की बात करूं तो लॉगरिथम के अंदर आपको क्या क्या ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए वो है दोस्तों आपको यहाँ पे कि सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व करने आने चाहिए। पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 टू द बेस 5 विच इज इक्वल टू 1। और हमें क्या करना है दोस्तों? फाइंड x, हमें x का वैल्यू निकालना है। मैं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना चाहिए दोस्तों वो है इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, लॉग है x माइनस 2 है टू द बेस 4 है विच इज इक्वल टू। प्लीज आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अगर नीचे लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आप बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अपना प्रिपरेशन कवर करना चाहते हो दोस्तों, ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। क्रैश अगर आप हो सकता है ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में आप हमारे इस वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। जो लेसन हो गया वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। मैंने फर्स्ट डे दोस्तों लॉगरिथम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है, दूसरे दिन मैट्राइसेस। और जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स के अंदर है ना दोस्तों लाइव बैच में जो लेवल का वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर आपके दोस्त होंगे तो आप उनसे एक बार पूछना। कल हमने पार्शियल फ्रैक्शन भी कवर, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर किया पहला। अब आज जो मेरा लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पे दूसरा। अगर आज अभी भी आप क्रैश कोर्स में जुड़ोगे तो पहले के जो आपके लेसन हो गए वो आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा विथ नोट्स, साथ में डिटेल लेक्चर्स भी दूंगा। और साथ में दोस्तों आगे के सेशन में आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ो और फटाफट आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रिपरेशन करो कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये देखो ये क्वेश्चन है 1 अपॉन log 6 टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग, और उसके अंदर मैंने एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं दोस्तों मैं, और रिसेंट पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। बस अगर आप उतने क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका काम हो जाता है। एंड विच इज इक्वल टू 3, ये आपको प्रूफ करना है। एंड दोस्तों इसके बाद चौथा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो आपको चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, चौथा क्वेश्चन वो है दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में? लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो 2⁵ विच इज इक्वल टू 32। और नेक्स्ट दोस्तों आपको एक सम एक्सपोनेंशियल का भी सॉल्व करना चाहिए, ये चीज का भी ध्यान रखना है। स्पेसिफिक सम मैं बोल रहा हूँ, और हर टॉपिक के और भी इसमें 4-5 सम है। देखो आप यूट्यूब पे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 4-5 सम और है, अगर आप वो सॉल्व कर लेते हो तो हो जाता है। इस लेवल से मैं क्रैश कोर्स में चीजें कवर करा रहा हूँ, बट फिर भी यूट्यूब के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बट याद रखना नंबर्स चेंज होकर आ सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैट्राइसिस एक इतना बड़ा टॉपिक है कि ये नहीं समझ में आता। पिछली बार मैट्राइसिस पे अराउंड 16 मार्क्स 14 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन पूछा गया था मैट्राइसिस से, और जो स्पेसिफिक सम मैंने क्रैश कोर्स में कराया उसके बाहर एक भी सम आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप यूट्यूब से मुझसे पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको बेसिक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। पहला जैसे ये सब सम का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। 4 3 9 3 2 7 और 1 4x विच इज इक्वल टू 0। और यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों? फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों वो है आपका
बहुत ही स्पेसिफिक सम दे रहा हूं दोस्तों। यहां पे देखो, इफ a इक्वल टू 3 कॉमा -1 कॉमा 2 कॉमा 4 और b इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा -3 कॉमा 0, और दोस्तों फाइंड कैपिटल X सच दैट 2x प्लस 3a माइनस 4b विच इज इक्वल टू I। अब देन इसके बाद दोस्तों, इवन ये वाला सम तो 2023 में पूछा भी गया सम है। और देन इसके बाद दोस्तों आपको फाइंड एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस कम से कम 2-3 सम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए इस टाइप का, जो भी आपके बुक्स में फाइंड एक्स वाई जेड और साथ में फाइंड ए बी वाले सम है, प्लीज ध्यान से, तो ये आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद इसके अंदर आपको जो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए वो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ए का वैल्यू दिया है दोस्तों, ए का 0 1 -1 4 -3 4 और 3 -3 4, और आपको क्या निकालना है दोस्तों, फाइंड प्रूव दैट ए इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू I। सब सम्स मैंने बहुत ही अच्छे से क्रैश कोर्स और डिटेल लेक्चर्स में समझाया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये होने के बाद और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो दोस्तों, एक सम है, हाँ देखो यहाँ पे a का वैल्यू दिया है और समथिंग यहाँ पे b का वैल्यू दिया होगा, इस टाइप का भी एक सम आपको सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पे आपको ए बी का ट्रांसपोज पूछा है, इस टाइप का भी आपको सम एक सॉल्व करना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको ना इसके बाद डायरेक्ट सम ना इन्वर्जन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछले बार 6 मार्क्स के लिए पूछा था। अगर आप ये मेथड कवर कर लेते, कोई भी सम एक सम आप सॉल्व करो और स्पेसिफिक ऐसा सम सॉल्व करना कि जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछा जाए। तो मैंने ऑलरेडी ये वाला भी सम बहुत अच्छे से समझाया है, तो ये एक सम अगर आप सॉल्व करते हो, इससे आपका ए इनवर्स वाला कोई भी सम है ना वो भी अपने आप हो जाता है, और एडजॉइन मेथड वाला जो सम है वो भी अपने आप हो जाता है। तो ये एक सम अगर आप सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम सम आपका कवर हो जाता है। तो बस ये मैट्रिसेस में बस इतनी चीजें कर लोगे तो भी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहला कौन सा आपको सम सॉल्व करना चाहिए, दूसरा एंड तीसरा। देखो मैं यहाँ पे 3 सम्स लिख दे रहा हूं। अब याद रखना ये सब नंबर्स ये एवरग्रीन सम है, पर नंबर्स चेंज करके आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं अगर पहले सम की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पे दोस्तों x -1 x प्लस 1 और x प्लस 3। बता दो ये कौन से टाइप का सम है। दूसरा सम जो आपको सॉल्व करना चाहिए वो है दोस्तों 3x -2, ये पिछले बार पूछा गया सम है, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4। देन दोस्तों इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सम जो सॉल्व करना चाहिए दोस्तों वो है 9/x -1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सम आपको सॉल्व करना चाहिए वो सम है दोस्तों x³ x स्क्वायर -1। ये बस ये 4 सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इस टॉपिक का हर एक सम आपको सॉल्व करने आएगा। बट अगर आप ध्यान से अगर मेरा क्रैश कोर्स देखोगे तो क्रैश कोर्स में ना मैंने बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में समझाई है कि इसमें और वैरायटी ऑफ सम्स क्या हो सकते हैं, उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने सिस्टमैटिक वे में जितनी चीजों की जरूरत है वो मैंने सॉल्व करा है, इसलिए आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत जरूरी है। और सबसे पहले बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल का अगर आप प्रिपरेशन, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना उस सब्जेक्ट में भी बहुत जरूरत होती है नॉलेज की और पेपर लिखने का। तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है कम्युनिकेशन स्किल के क्रैश कोर्स का। तो
तो अगर आज भी आप उससे भी जुड़ोगे तो आज आप जुड़ सकते हो भाई। जल्दी से डिसीजन लो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं हो रहा है तो आप फटाफट हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, क्योंकि 10th में आपने देखा है कि हम किस लेवल की चीजें कवर कराते हैं। वहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जितनी चीजें मैं दूंगा बस उतना पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं। जब आप पेपर में जाओगे तो आपको मेरे बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।